କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଆସୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ମେଘ ମାଳେ, ଧନ୍ୟବାଦ କର। ଅୟୁତ ଅୟୁତ ଦୂତ ସାଥେ, ଧନ୍ୟବାଦ କର। ଆସୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ମେଘ ମାଳେ, ଧନ୍ୟବାଦ କର। ଅୟୁତ ଅୟୁତ ଦୂତ ସାଥେ, ଧନ୍ୟବାଦ କର। କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍। ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମହିମା ମିଳୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ସମୟ ହେଇ ଅଛି ଆଗକୁ ବଢିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ବାଇବଲ ରିଡିଂ ର ସମୟ ହେଇ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ସିଷ୍ଟର ବିମଲା ଇକା ଅଛନ୍ତି, ସେ ୟେର୍ମିୟା 18 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1 ପଦରୁ 6 ପଦ ଯାଏ से पाठ करुथिबे। सिस्टर बिमला बाइबल रीडिंग यिर्मयाह 18 अध्याय उसका 1 पद से लेके 6 पद जाए। जी जी ओके। आइए हम बाइबल अध्ययन की ओर जाएं। यिर्मयाह 18 अध्याय 1 से 6 तक। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। उठ और कुमार के घर जा, और वहां मेरे तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुमार के घर गया और क्या देखा कि वहां चक्का पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वहां बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसका दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुमार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसा मिट्टी कुमार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में रहोगे। आमीन। आमीन आमीन। बहुत ही सुंदर वचन। इस प्रकार की परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि मिट्टी का जो बर्तन होता है, जो बनता है, जो कुम्हार के हाथ से ही बनता है और उसके हाथ से ही रहता है, हाथ में रहता है। उसी प्रकार हम परमेश्वर के हाथ में हैं। चाहे हम अपने आप को इधर उधर या कुछ भी हम सोचें, लेकिन हम परमेश्वर के हाथ में ही हैं। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के द्वारा, और आगे बढ़ेंगे। और प्रभु का धन्यवाद हो इस जो बहन ने जो पढ़ा, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम आगे जाएंगे। टेस्टिमनी एंड प्रेयर रिक्वेस्ट है। कोई भाई या बहन जिनके पास गवाही है या प्रेयर रिक्वेस्ट है, वो देते रहेंगे। सबको जय मसीह की। मेरी मम्मी का पैर में थोड़ा दर्द है, तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए। और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, जो बाइबल पढ़ने और समझने के लिए। मम्मी का नाम प्यासो।
ओके, और किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई टेस्टिमनी? I think नरेश भाई जी है। ओके, नरेश भाई की बेटा के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। कल रात से उसको बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब होना चाहिए, बुखार हो रहा है, तो उसके लिए भी आप लोग प्रार्थना करेंगे, क्योंकि छोटा बच्चा है। अभी फिलहाल वो लोग वेलूर से वापस आए हैं और उसका तबीयत बिगड़ गया है। उसके लिए आप प्रार्थना करेंगे नरेश भाई की, उनके बेटा आयन के लिए प्रार्थना करते रहे। ओके, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रत्येक विषय के लिए हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। तो मैं एक गवाही देना चाहूँगा। बीते दिनों में प्रभु ने हमारे इस परिवार में बहुत सारी चमत्कार किए हैं। मैं हर एक दिन जो प्रभु हमें नया नया जीवन देते हैं, उसको मैं चमत्कार ही कहता हूँ। क्योंकि रात जब हम सोते हैं तो हम अपने मर्ज़ी से सो जाते हैं, लेकिन जब उठते हैं तो प्रभु की मर्ज़ी से उठते हैं। तो मेरे मम्मी और को जो एक पाइल्स की जो समस्या था, तो मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था और बहुत ही सुंदर रूप से प्रभु ने मैं डॉक्टरों के द्वारा प्रभु ने कार्य किया, मैं विश्वास करता हूँ। और बहुत ही सुंदर रूप से उनका ऑपरेशन हो पाया और उनका इलाज हो पाया। यही बहुत मैं गवाही देना चाहूँगा। तथा मेरे आत्मिक जीवन के लिए भी आप प्रार्थना करिए, हमारे परिवार के लिए, ताकि प्रभु को जान सकें, समझ सकें कि प्रभु कौन है, कैसा है और कैसे कार्य करता है और कैसे दूसरे ईश्वर से प्रभु अलग है। तथा ये सब जो विषय अ, हमारे पास उपस्थित हुआ है, हमारे बीच में ब्रदर लकुश सुना है, वो प्रार्थना करेंगे इस सब विषय के लिए। ब्रदर लकुश सुना। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपकी महान और पवित्र नाम को धन्यवाद देते प्रभु जी। पिता, फिर से सप्ताह भर संभाला परमेश्वर, और इसे एक सप्ताह के बाद प्रभु जी हमें एक नया संगति प्रभु जी हमारे जीवन में जोड़ के दिया परमेश्वर। सुबह से लेकर इस समय तक प्रभु जी हमें प्रार्थना में, आराधना में, आपकी संगति में वो प्रभु रखा, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। आज कई सारे कलिसिया में कई सारे लोग, कई सारे वचनों से, हाँ प्रभु जी, आप हम सभी को बात किया है परमेश्वर पिता। प्रभु जी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर पिता। हमारे इस ईद एलोहिम मिनिस्ट्री को आपके हाथ में सौंप के प्रार्थना करते परमेश्वर। इसमें जुड़ा हुआ हर एक भाइयों के लिए, हर एक बहनों के लिए, जितने भी जवान लोग जुड़े हुए हैं परमेश्वर, उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। ये जो अंतिम समय चल रहा है परमेश्वर पिता, कि जवान लोग के द्वारा आप बहुत बड़े बड़े काम जो कर रहे हैं परमेश्वर, उसी बीच में प्रभु इस एलोहिम टीम के हर एक, इस एलोहिम इस ग्रुप के हर एक भाइयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। हर एक बहनों के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। आपकी जो भविष्यवाणी है प्रभु जी, इस ग्रुप के हर एक भाइयों के, बहनों के जीवन में पूरी होने पाए परमेश्वर। आज का जो थीम है प्रभु, फिर से बना पिता, प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। प्रभु वचन ये कहता है कि आप हमारा कुम्हार हो प्रभु जी, और हम मिट्टी है परमेश्वर पिता। आज मिट्टी कुम्हार को ये पुकारता है, प्रभु हमें बनाइए परमेश्वर पिता, हमें फिर से बनाने के लिए मेहरबानी करे परमेश्वर। पवित्र पिता, प्रभु आपके वचनों के अनुसार हमें बनाइए, आपके उपदेश के अनुसार बनाइए प्रभु जी पिता। आपके वचन से चलने के अनुसार परमेश्वर, हम सभी के जीवन में एक रूपांतरण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु आपके हाथों में अपने जिंदगी को, इस टीम को, इस व्हाट्सएप ग्रुप के जितने भी लोग हैं प्रभु, सभी को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता। कुंभार के समान प्रभु हम सभी के जीवन को बनाने के लिए मेहरबानी करें पिता। प्यासों के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, प्रभु उनका तकलीफ से बढ़कर आपको जानने के लिए, आपको समझने के लिए, उनके जीवन में आप कार्य करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य के साथ प्रभु उनके जीवन में कार्य करे। खेती सुता सिस्टर के लिए भी प्रभु जी हम प्रार्थना करते, धन्यवाद देते आपकी
अनुग्रह आपकी दया उनके जीवन में घोषणा करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी नरेश दा के उनके बेटे अयान के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु जी वेल्लूर से अभी आए हैं परमेश्वर पिता, उनका तबीयत ठीक नहीं है बोल रहे हैं प्रभु। आपने कहा छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। परमेश्वर पिता प्रभु उस छोटे बच्चे को आपके हाथ में सौंप के हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हर एक तकलीफे, हर एक बीमारी, हर एक कष्ट यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे परमेश्वर पिता। उन्हें पूरी रीति से चंगाई देने के लिए मेहरबानी करे, पूरी रीति से उन्हें उस बंधनों से, उस बीमारी से, उस कष्टों से प्रभु मुक्त करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। साथ ही साथ उनके परिवार के छोटे से लेकर बड़े दीदी के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु उनका जो प्रेगनेंसी समय चल रहा है परमेश्वर ने सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता प्रभु उनको आपकी सुरक्षित हाथों से संभालने के लिए मेहरबानी करें। साथ ही साथ प्रभु तुलसी भाई के उनके माँ के लिए धन्यवाद और प्रार्थना परमेश्वर। आपने उन्हें प्रभु डॉक्टरों के माध्यम से प्रभु आपने उन्हें संभाला परमेश्वर। डॉक्टर तो इलाज करता है लेकिन चंगाई देने वाला केवल आप है परमेश्वर। प्रभु आपने उन्हें चंगाई दिया है, अच्छे से रखा है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। उनके पूरे फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपको जानने पाए, आपको समझने पाए प्रभु, आप में बढ़ने के लिए प्रभु उनके जीवन में कार्य करे प्रभु। भाई तुलसी के आत्मिक जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु भले ही वो दूर में है लेकिन प्रभु जी आप उनके संग संग रहने वाला परमेश्वर हो प्रभु। आप उनके संग में रह के उनके जीवन से केवल आपको महिमा मिलने पाए। वो जहां भी काम करते हैं, जहां भी जाते हैं, प्रत्येक जगहों में, प्रत्येक बातों में, प्रत्येक कामों में केवल और केवल आपको महिमा मिले परमेश्वर पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। साथ ही साथ आपके प्रिय बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो वचन लेके आ रहे हैं परमेश्वर पिता। प्रभु उन वचनों को प्रभु तोड़िए, मरोड़िए और हम सभी यूथ के जीवन में बांटने के लिए मेहरबानी करे परमेश्वर पिता। बोलने वाला भले ही वो आगे रहेंगे लेकिन प्रभु आपकी ओर से निकलने के लिए, आपकी ओर से आज का वचन होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु तन मन ध्यान से प्रभु जी आपके वचन को सुन के, केवल सुनने वाला नहीं बल्कि वचन को सुनने के बाद उसके अनुसार हमारा जिंदगी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आपकी आत्मा की अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय दास के जीवन में प्रभु आप कार्य करें, दया करें। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, शुरू से लेकर अभी तक संभाला परमेश्वर पिता। तुलसी बाई के लिए धन्यवाद और प्रार्थना परमेश्वर। प्रभु सिस्टर के लिए धन्यवाद और प्रार्थना, अच्छे रीति से वचन को पढ़े परमेश्वर पिता। प्रभु भाई का हर एक समय में, हर एक विषय में साथ देना, अगुवाई देना, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद लतीफ भाई। बहुत ही सुंदर रूप से आपने प्रार्थना को हमें अगुवाई किए हैं। आइए हम समय हुआ है ब्रदर नरोत्तम माझी, उनको हम स्वागत करें कि वो परमेश्वर जो आज उनके हृदय में जो बोया है वो वचन को बांट सके। हम आए सभी लोग ताली और जो जो हाथ बजाना है जो उसको हम शेयर करें प्रभु यीशु के नाम में। जय मसीह के सबको। ओके, थैंक यू सो मच सभी को। और मैं इस समय थोड़ा सा 5 मिनट देना चाहता हूँ और राजेश भाई को बोलना चाहता हूँ, थोड़ा छोटा सा कोरस गाएंगे, उसके बाद हम चलने जाएंगे। राजेश भाई। तन मन और धन से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो।
घर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। घर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ଆଉ एक्चुअली कई लोग हैं जो लोग यूट्यूब में भी लाइव है, तो सबके लिए मैं उड़िया में प्रिपरेशन है पर हिंदी पे ही जाना चाहूँगा, क्योंकि समय ऐसा है कि हम कई बार ये वचन को सुन चुके हैं, कई बार इसको हम देख चुके हैं। और जब सुबह मैं इसको मनन कर रहा था तो परमेश्वर ने काफी दिनों से मेरे को यही बता रहा है कि हमें दोबारा बनना जरूरी है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। और परमेश्वर की इस महान समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, और मुझे भी समय मिलने के लिए परमेश्वर का बहुत ऐसे धन्यवाद करना चाहूँगा। और एक वचन जो हमने पढ़े थे उसको दोबारा एक बार 18 का 6 वचन कोई थोड़ा सा पढ़ के आगे लेके जाएंगे। यिर्मयाह उसका 18 अध्याय 6 वचन। यहाँ पे ऐसा लिखा गया है, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। हालेलुया। और बहुत ही सुंदर वचन जो मेरे को स्पर्श किया हुआ एक वचन है। और जवानी के समय में जब हम आते हैं, कई बार हम टूट जाते हैं। आज का जो मेरा छोटा सा जो मैंने टॉपिक लिया हुआ है, और वो ये है कि प्रभु मुझे फिर से बना। हालेलुया। आज मैं जानता हूँ कई यूथ है जो लोग टूट चुके हैं, कई यूथ है जो लोग आज अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन आज प्रभु कहता है कि आपको दोबारा बनाए। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, ये वचन जो आज प्रभु हमने चुना हुआ है और आपने जो दी हुई है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप कार्य कीजिए, आशीष कीजिए, वचन को आप प्रभु हम सभी के अंदर में बात कीजिए। मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु, और आप मेरे मुंह से बात कीजिए, यीशु के नाम से आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं और पढ़े भी हैं कि देखो, जैसे कुम्हार मिट्टी उसके हाथ में होते हैं, वैसे ही तुम मेरे हाथ में। हालेलुया। कई बार टूट जाने के बाद, कई बार एक बार जब मैं एक वचन को पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि हम इंसान क्या करते हैं। अक्सर अक्सर हम ये करते हैं कि कोई चीज को बनाना चाहते हैं, चाहे हो सकता है मोबाइल हो सकता है, शायद हो सकता है कोई ऐसे डिवाइस हो सकता है, या हो सकता है कोई बार एक एक ईंट को हम एक के ऊपर एक रखना शायद चाहते हैं, लेकिन जब गिर जाता है हमारा मन थोड़ा उदास हो जाता है। जब हम मतलब कि
ऐसे इरिटेटेड हो जाते हैं क्योंकि हम उसको बना नहीं सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि कुम्हार के हाथ में जैसे मिट्टी परमेश्वर के हाथ में हाथ। ये वचन मेरे को इतना स्पर्श किया, इसलिए मैं इसको ही चुना, क्योंकि हम मनुष्य कई बार टूट जाते हैं, कई बार डिप्रेशन में आ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं कहता है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा या मैं तुझे त्याग दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कहता है कि मैं तुझे फिर बनाऊंगा। हालेलुया। आज मेरे साथ जुड़े हुए हर एक विश्वास करता हूँ मेरा आवाज क्लियर है। थैंक यू। ओके, यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ। ओके, तो चाहे जीवन में कितना भी टूटा हुआ हो, मनुष्य हार मान सकता है, कुंभार हार मान सकता है, लेकिन परमेश्वर नहीं। परमेश्वर दोबारा बनाता है, परमेश्वर उसको फिर से रिस्टोर करता है। इंसान जब रिजेक्ट कर देता है किसी को, जब हम कई जगह से रिजेक्ट होकर टूट जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि मैं अपने जीवन को खत्म कर दूंगा, मैं अपने जीवन को तोड़ दूंगा, मैं अपने जीवन को नुकसान पहुंचाऊंगा। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि इंसान हमें जब रिजेक्ट कर देता है तो परमेश्वर हमें रिस्टोर करता है। आई होप आप लोग समझते होंगे रिस्टोर का मतलब क्या है। सब लोग यूज करते हैं डिवाइस, जो कि मोबाइल। आप लोग देखे होंगे कि वो रिस्टोर करने का, जो लोग व्हाट्सएप खोलते हैं और व्हाट्सएप का मैसेज, जो पुराना मैसेज, अगर आप काफी दिन के बाद अगर चलाएंगे, वहां पर एक मैसेज आता है कि क्या आप रिस्टोर करना चाहेंगे। अगर आप रिस्टोर दबाएंगे तो जो पुराना था वो रिस्टोर हो जाएगा। जो हमारा जिंदगी परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर उसको रिस्टोर करता है, बल्कि रिजेक्ट नहीं करता है। हालेलुया। ये है मेरा परमेश्वर जो कुम्हार है, जो हमें बनाना चाहता है। हालेलुया। हमारे पिछले गलतियां को, हमारा जो भविष्य में गलतियां हो चुकी थी, उन सारे विषय को, मैंने यहाँ पे एक इंग्लिश वर्ड लिखा हूँ, डिफाइन। ओके, डिफाइन अर्थात इसको निर्दिष्ट नहीं करता है, इसको वहां पर स्थिर नहीं रखता है, बल्कि वो हमें रिस्टोर करके बना करके देता है। एक बाइबल का उदाहरण मैं बताना चाहूंगा। अगर आप पतरस के बारे में जानते हैं, तो पतरस जिसने यीशु मसीह का इनकार किया, पर फिर भी वो बेहाल ऐसे परिस्थिति पे गुजर गया था कि जो प्रभु से मैं प्यार करता था, जो परमेश्वर से मैंने इतना लगाव रखा था, उसको मैंने 3 बार इनकार कर दिया। वो रोता है, गिड़गिड़ाता है। ऐसा नहीं लगता है कि शर्मिंदगी महसूस हो रहा होगा, क्योंकि यीशु मसीह अभी भी जिंदा है, तो उसको शर्मिंदगी महसूस हुआ होगा। वो टूट जाता है, सोचा होगा कि नहीं, आज से मैं मिनिस्ट्री छोड़ दूंगा, आज से मैं प्रभु की सेवकाई छोड़ दूंगा, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। लेकिन अगर आप वचन को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना की किताब यूहन्ना की समाचार में कहते हैं कि मेरी भेड़ की रखवाला कर। हालेलुया। आज अगर हमारे लोगों को कोई अगर छोड़ देता है, कोई अगर आज टूट जाता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि चल मैं तेरे को और एक चांस देता हूँ, नहीं। पर प्रभु यहाँ पर वचन में कहता है कि मेरी भेड़ की रखवाली कर। हालेलुया। टूटा हुआ डिसाइपल, एक टूटा हुआ एक चेला, यहाँ पर सबसे साहसिक प्रचारक। आपको पता है उसके बाद जो सुसमाचार सुनाया, जो प्रचार किया, तो वहां पर 3,000 लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास। हालेलुया। विश्वास के साथ साथ बपतिस्मा भी दिए प्यारो। मैं ये इसलिए बताने के लिए चाहता हूँ कि जवानी एक ऐसा समय है जहाँ पर हम टूट जाते हैं। मैं इसको जब ले रहा था तो परमेश्वर मेरे को काफी विषय को दिखा रहा था, और वो विषय मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारी असफलता हमारी पहचान नहीं है, हमारी असफलता हमारी पहचान नहीं है। प्रभु तुम्हें नए रूप से बनाना चाहता है। हालेलुया। इसके लिए कल भी हम शाम को डिस्कशन कर रहे थे कि अगर मैं कहूँ कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, तो इसके लिए मेरे को पवित्र बनना है। और पवित्र में कैसे बनूं? केवल वचन पढ़ने से नहीं, प्रार्थना करने से नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली हमारी लाइफ को आप सोचिए। वचन में लिखा है व्यभिचार मत करना, लेकिन
व्यभिचार का अगर डेफिनेशन आप देखेंगे, वचन कहता है अगर हम सोच भी लेते हैं तो हम व्यभिचार कर चुके हैं। तो सोचिए, ऐसे ऐसे बातें हैं जिसे हमें समझना जरूरी है। हालेलुया। एक संसारी कुम्हार, दूसरा विषय में बताने चाहता हूँ, कुम्हार के हाथ कभी मिट्टी से नहीं हटते। हालेलुया। कुम्हार की हाथ मिट्टी से कभी नहीं हटती है। मैं यहाँ पर ये बताने के लिए चाहता हूँ, मिट्टी टूट जाता है। आप लोग देखे होंगे कौन कौन ऐसा है जो कुम्हार देखे, हमारे गांव में तो है, और रास्ता में हमारे गांव जाने का एक रास्ता में भी है। वहां पर वो कुम्हार लोग क्या करते हैं, मिट्टी का बर्तन बनाते हैं और उसको पहले सुखाते हैं, फिर आग में लेकर के जाते हैं। बड़ी प्रोसेस रहता है। मेरा एक फ्रेंड भी है हम जो गांव में, वो तो इतना मस्त मस्त चीज बनाता है और तैयार लेकर के बेचता है। तो मैं ये कहने के लिए चाहता हूँ कि जैसे अगर एक मनुष्य उस चीज में हार नहीं मानता है और प्रयास के ऊपर प्रयास लगाए रहता है, यहाँ पर कहता है कि मेरे पास एलिया मैं इसको पढ़ूंगा, सदा प्रभु कहन्ति हे इस्राएल वंश आंबे की यही कुंभकार प्रति ए कुंभकार परि तुम प्रति करी न पारो, हे इस्राएल वंश देखो जेपरि मृत्तिका कुंभकार हस्तरे सेपरि तुम्हें आम हस्तरे। हालेलुया। अगर आज आपको कोई कहता है कि यू आर वैल्यूलेस, आपको अगर आज क्यों कहता है कि आपका कोई भी मतलब नहीं है, आप कोई भी वैल्यू नहीं है, यू आर लूजर, अगर आपको कोई कहता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बनाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। अगर आज मैं और भी एक उदाहरण को अगर लेकर के जाऊं, राजा दाऊद के बारे में, पाप के कारण टूट गया। अगर आप भजन संहिता 51 पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, पर परमेश्वर ने उठाता है। वो दाऊद के लिए प्रभु का वचन क्या कहता है, अगर धार्मिक जन अगर 7 बार गिरे तो भी मैं उसे खड़ा करूं। ये है प्रभु, ये है सामर्थ्य परमेश्वर। हालेलुया। वो कहता है कि दाऊद ने पाप में गिर गया, उसको मन टूट गया है। अगर भजन संहिता 51 आप बाद में पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा गया है कि वो टूट गया, उसको पश्चाताप कर रहा है भजन संहिता 51 में, और कहता है कि परमेश्वर ने उसे उठाया और उपयोग किया। हमारा जो गिल्टी फील है, जो आज हमारा जो हम कह सकते हैं ब्रोकन हार्ट है, शायद ये हमारे जीवन को सूखा बना देता है, हड्डी के समान बना देता है, लेकिन सच्ची पश्चाताप हमें उठा सकता है। हालेलुया। यहाँ पर उठाने का मतलब ये है प्यारों की परमेश्वर आपको ऐसी ऐसी जगह पे खड़ा करेगा जब आप सोचे भी नहीं होंगे। ऐसी ऐसी परिस्थिति पे प्रभु आपको लेकर के जाएगा जो आप सोचे नहीं। हालेलुया। मैं इसी विषय को जानना चाहूंगा, और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें नया आकार देता है। जब यूहन्ना की सुसमाचार में हम पढ़ते हैं तो वहां पर निकोदेमुस के बारे में हम देखते हैं, तो वहां पर वो कहता है कि क्या मुझे फिर से नए सिरे से जन्म लेना होगा, क्या मैं फिर से माँ की गर्भ में जाकर के पैदा होके आऊंगा। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि परमेश्वर हमें नया आकार देना चाहता है। कौन कौन चाहते हैं कि आज परमेश्वर मुझे एक नया आकार दे। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर हमें वचन के द्वारा नए आकार देना चाहता है। परमेश्वर हमें प्रार्थना के द्वारा नई आकार देना चाहता है। परीक्षा के माध्यम से हमें परमेश्वर नई आकार देना चाहता है। पवित्र आत्मा की अगुवाई से वो हमें नई आकार देना चाहता है। हालेलुया। कई बार प्यारो, मैं भी यही एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जवानी एक ऐसी समय है जो हम पाप करना तो पसंद करेंगे, लेकिन प्रभु की ओर फिरना हम पसंद नहीं करते हैं। हम कई बार हमारे लाइफ को आप देखेंगे, हम कई बार कहते हैं कि मैं प्रभु में बढ़ता हूँ, मैं प्रभु के साथ चलता हूँ, लेकिन कल मैं डिस्कशन में इस विषय को लेके आ रहा था कि जब नूह कहता है कि मैं परमेश्वर के साथ साथ चलता था, लेकिन 9 अध्याय जब जल प्रलय के बाद वो जा करके दारू, मतलब उसकी हम वाइन, जिसको हम अंगूर की रस लिखा गया है, दाख रस, उसको वो पी करके लत हो गया है। यार मैं ये बताने के लिए चाहता हूँ, उसके बाद भी परमेश्वर उसको नहीं छोड़ दिया। परमेश्वर उसको रिस्टोर करता है, परमेश्वर उसको खड़ा करता है। और आज अगर जो मेरे भाई लोग
जो मेरे बहन लोग आज टूट चुके हैं, जो आपकी जिंदगी में आप दब चुके हैं, परमेश्वर रिस्टोर करने जा रहा है और परमेश्वर आपको जरूर रिस्टोर करके देगा। हालेलुया। आज जो मुश्किलें हैं वो तुम्हें तोड़ना है और तुम्हें बनाने के लिए परमेश्वर आज, अगर जब तक आप, मैं एक बार ही लोकमान्य तिलक से मैं बिहार को अभी सडनली संडे को जा रहा था, और मैं ये बात इसलिए बताता हूँ, मैं हेलमेट लगाने से मेरे को ऐसा आदत है कि मैं गुनगुनाते जाता हूँ, और परमेश्वर मुझे यही सिखा रहा था उस समय कि जब तक टूटेंगे नहीं तब तक हम बनेंगे नहीं। जब तक हमारे हृदय में पश्चाताप नहीं आएगा हम नहीं बन सकते। परमेश्वर कहता है कि मैं घमंडी हृदय को पसंद नहीं करता हूँ। तो जब तक हम परमेश्वर के सामने आकर के नर्म नहीं बन जाएंगे, जब तक हम नहीं टूटेंगे, तब तक हम नई आकार में नहीं आ सकते हैं प्यारो। यहाँ पर बताने के लिए चाहता हूँ एलिय्याह के बारे में। आप सभी को पता है एलीशा डर और निराश में मरने की इच्छा को पसंद किया था। हालेलुया। जब रानी इजबेल ने उसको डराया धमकाया तो डर करके जंगल की ओर भागता है। वचन कहता है वो जंगल की ओर भागता है और परमेश्वर से क्या शिकायत करता है आपको बताए? वो कहता है कि प्रभु अब मैं मर जाना चाहता हूँ। हाथ खड़ा करके बोल देता है अब मैं मर जाना पसंद करता हूँ। किससे डर के? जो परमेश्वर वहां पर अभी आग बरसा दिया था, वहां की बारिश को बंद कर दिया था, पूरी चमत्कार को देख चुका था, लेकिन एक साधारण रानी उसको धमकाया डराने से डर करके कहता है कि प्रभु मैं अभी मर जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन परमेश्वर कहता है, आज कई मेरे प्यारे भाई लोग जो यूथ लोग सेवा में हैं, मैं उनसे कहने के लिए चाहता हूँ, कई बार आपको सताव आ सकता है, कई बार आपको वचन की सेवकाई करने के लिए सताव आ सकता है, और आप डर के कहोगे कि प्रभु इससे अच्छा तो मैं मर जाता। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? उठ, मैं उठ, खा पी, और तेरे पास अभी सेवाकाई करने के लिए बहुत ज्यादा समय है। हालेलुया। आज परमेश्वर आज हमें खिला रहे हैं क्या? मैं कल ही डिस्कशन में ले रहा था, हमारा तुलसी भाई लोग हम बात कर रहे थे कि अनुग्रह पर्याप्त है, बहुत ज्यादा है, जितना चाहिए आपको ले सकते हो मुफ्त। लेकिन हिसाब भी देना है कि आप कितना डाटा यूज किए थे, आपको कितना एमबी आपको मिला था, और आपने कितना यूज किए और कहाँ यूज किए। मैं इसीलिए बताने के लिए चाह रहा हूँ प्यारो, क्योंकि हमारा जीवन अनुग्रह से भरा हुआ है। लेकिन अनुग्रह को आप किससे, अगर रोमियो 6:1 में आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है कि अनुग्रह इतना पर्याप्त है कि हम क्या पाप करते रहे? नहीं, हमें उस समय जवाब देना पड़ेगा। हालेलुया। आइए हम चौथा पॉइंट में जाएंगे। टूटी हुई मिट्टी से नई रचना बनती है। हालेलुया। एक वचन है जो आप सभी को याद होगा, 2 कुरिन्थियों 5:17, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। हालेलुया। तो जब हम देखते हैं कि मेरा चौथा पॉइंट है, टूटी हुई मिट्टी से नई रचना बनती है। हालेलुया। यहाँ पर मैं बर्तन को नहीं बोल रहा हूँ प्यारो, मनुष्य किससे बना था? धूल और मिट्टी। आज मनुष्य को ये बता रहा है कि परमेश्वर टूटे हुए जीवन को उठा करके सुंदर गवाह बना देता है। ये बाइबल का वचन मेरे को एक रीडिंग करता है, मेरे को ले करके जाता है एक ऐसी गंदगी से, एक ऐसी कीचड़ भरी गांव से, एक ऐसी जो देवी देवता को मानने वाले गांव से परमेश्वर ने मुझे उठाया। हालेलुया। ये मेरी बहुत ही अच्छी गवाही है, और मैं हर समय कह रहा हूँ कि प्रभु ने मुझे उठाया और मेरा गवाह तैयार किया। हालेलुया। आज भी अगर हम टूटेंगे, आज भी अगर हम परमेश्वर के सामने अपनी जो कुछ भी दर्द तकलीफ परमेश्वर के सामने लेकर के आएंगे, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बनाऊंगा। हालेलुया। जहाँ मनुष्य सोचता है कि, एक बार हमारा लक्की भाई बोल रहे थे, मनुष्य जहाँ पर हम सोचते हैं कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, वहीं पर परमेश्वर नई क्रिएशन करता है। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर नई चीज को बनाता है। तो मैं एक निकल चाहता हूँ कि जहाँ मनुष्य का सोच एंड हो जाता है, परमेश्वर की सोच वहां से जुड़ करके एक नई दीवार खड़ा कर सकता है। हालेलुया। आप देखे होंगे जब इसराइली को लेकर के कौन आ रहा है? मूसा।
और मूसा जब आ रहा है तो सामने लाल समुद्र, पीछे मिस्री लोग, और सामने उनके साथ कौन है? इसराइली लोग, जो कि बोल रहे हैं कि तू हमें क्या यहाँ पे मारने के लिए लेके आया, एक्सेट्रा। आपको पता होगा, मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। लेकिन उसके बीच में जब मूसा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जब उसका दिमाग बंद हो गया कि मैं इसको कैसे लेकर के जाऊं, परमेश्वर कहता है अपनी लाठी उठा समुद्र पे डाल। हालेलुया। जो आज परमेश्वर को दिया है उसको इस्तेमाल करना आपकी जिम्मेदारी है, उस खूबी को पहचानना आपकी जिम्मेदारी है। हालेलुया। फिर हम जाएंगे, मैं मूसा के बारे में ही एक उदाहरण देकर के जाना चाहता हूँ। आपको पता है मूसा की कमजोरी क्या थी? मूसा कहता है, परमेश्वर से शिकायत करता है कि प्रभु मैं तो बोल नहीं सकता, कैसे जाऊं इसराइलियों के पास। लेकिन परमेश्वर भी उससे क्या करता है? योग्य बनाता है। छिपा हुआ, डरा हुआ एक ब्रोकन आइडेंटिटी को भी परमेश्वर कहता है कि आई एम इट। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, तू जा, मैं तेरे साथ, तेरी जो जीत है उसके द्वारा मैं बात करूंगा। यही है परमेश्वर। हालेलुया। हर समय में हम इस सारे विषय को देखना बहुत ही जरूरी है प्यारे। आप नोट करके आप अपने जीवन को इसमें दर्शा सकते हैं, अपने जीवन को यहाँ पर भी आप लिख करके आ सकते हैं प्यारे। और एक टूटा हुआ एक व्यक्ति के बारे में मुझे बता के आगे बढ़ना चाहूंगा। मगदलिनी मरियम, मरियम मगदलिनी, जो अतीत से टूटी हुई, पर यीशु ने उसको खड़ा कर। आपको पता है जब यीशु मसीह जी उठे उसके बाद उसको कौन देखा? किसको पहले दर्शन मिला? यही है मगदलिनी मरियम। जब आप सोचते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, उसी समय परमेश्वर ने सृष्टि को खड़ा करता है। उसी समय एक नई समाज, जब समाज हमें रिजेक्ट कर देता है, हमारी परिचय को क्या बोलना चाहिए, जैसे मिटा दिया जाता है, और जिसको हम ये कह सकते हैं कि हमारा कोई परिचय नहीं होता है, वहां पर यीशु ने उसको उठाया और सम्मान दिया, और क्या था कि वही यीशु के पुनरुत्थान की पहली गवाही। हालेलुया। तो मैं ये बताने के लिए चाहता हूँ कि तुम्हारा अतीत तुम्हारे भविष्य को नष्ट नहीं कर सकता, यीशु से बदल सकता है। कई सारे विषय को मैं और लेकिन समय के कारण मैं जल्द से आगे बढ़ना चाहूंगा। और मेरा जो आखिरी पॉइंट है, समर्पण। अगर आपको नया बनना है, समर्पण करना चाहिए। अगर हम समर्पित जब तक नहीं होंगे तब तक हम नहीं पाएंगे। जब तक हम कुम्हार के हाथ में हमारा मिट्टी को नहीं देंगे तब तक आप शायद नया नहीं बन पाएंगे। एक नई आकार अगर बनना है तो आपको फिर से उस मिट्टी में मिल करके आपको फिर पुनर्स्थापन होना बहुत ही जरूरी है। अगर मिट्टी कहे कि मेरा शेप ऐसा होता, अगर मिट्टी अगर से कहे, आप पढ़ेंगे, आप जब यिर्मयाह उसका 18 अध्याय 1 से लेकर 17 तक को पढ़ेंगे, उसमें कई सारे एक्सप्लेनेशन है कैसे वो बताते हैं, ठीक है। लेकिन मिट्टी अगर विरोध करे तो कुम्हार शेप नहीं कर सकता। अगर मिट्टी विरोध करे तो कुम्हार शेप नहीं कर सकता। जब हम अपना दिल को सौंपते हैं तो वो हमें मास्टर प्राइसेस बनाता है, आपका वैल्यू बढ़ जाता है। हालेलुया। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜୀବନକୁ परमेश्वर को ଆମେ समर्पित କରିଦେମା, ସେତେବେଳେ परमेश्वर କାଣା କରିବେ, ତମ जीवन के मूल्यवान बनाए। हालेलुया। जब तक हम नहीं सीखेंगे, जब तक हम नहीं भांगू, तेबे तक हमर जीवन डेभलप करता शायद मुश्किल है। देखिथिबा गोटे बड़ बड़ मकान ଯେତେବେଳେ ତାକେ ରିଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାହେସି, ତାକେ ଆଉ ଥରେ ବନା ହେସି, ତାକେ କାଣା କରାଯାଏସି, ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏସି, ତେବେ ଯାଇକରି ସେନୁ କାଣା କରାହେବା, ନୂଆ ମକାନ ବନି ପାରବା ତିଆରି ମାନେ। ତ ମୁଇଁ ଲୋକ ଇ ସବୁ ବିଷୟକୁ ମୁଇଁ एक्सप्लेनेशन करबाके चाहूँ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆ ବିଷୟରେ ଆମେ गिdeon के ଜାଣିଛୁ। मैं सबसे छोटा हूँ, से शिकायत करथिले, तुम सबको हमें छोड़, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर कहता है कि हे पराक्रमी वीर, यहोवा तेरे साथ। हालेलुया। आज हमर जवान मन को ଭିतरे भी प्रिय माने ଆମେ ଅନେକ ଥର ଭାବସୁଁ ଯେ ଆମେ କିଛି ନେଇ କରିପାରୁ। ଆମର ଯେନ୍ ଆମେ ଆମର ହୃଦୟ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇସି, ଆମେ ଭାବସୁଁ ଆମେ ଆଗକେ କିଛି ନେଇ କରିପାରୁ, ଆମେ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇବା କାଇଁ ଡ କଲେ କି परमेश्वर कहउछन जेबे ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନ ଭାବୁଛୁ ଆମେ समाप्त ହେଇଗଲା ना, तो देखिए तो जिन मैंने जो लोग एक तितली देखे होंगे, तितली के अगर हिस्ट्री को अगर आप पढ़ेंगे, इसका जो बैकग्राउंड को अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, एक कीड़ा होता है और उसके बाद उसको एक नई आकार मिलती है, तब हम उसे पसंद करते हैं। आई थिंक उसको हिंदी में
जदि ओडिया घोचा कीड़ा जेन मैंने देखी से जानी जे आम केन भी पसंद नहीं करूँ किंतु जेतेबेले सेटा गोटे प्रजापति बनी जासी आम काण करसुँ ताके धरबा लगी पसंद करसुँ। प्रिय माने आज आम जीवन जति से जति कीड़ा जेनटा घोचा कीड़ा बारी जति आज आम जीवन अच्छे किंतु परमेश्वर एंट्री आकार देवा के जोइछन जेनटा कि लोग भी पसंद करते संगे संगे आरो तम जीवन भी काना हेबा गुटे कीमती ही जीवा गुटे बटरफ्लाई लाइक जीवन हम प्रभु काना करबा के जोइछन देवा के जाउछन। प्रिय माने आमे जते बेले भाबुछन असफल ही जेछु जते हम भाबुछन ई नहीं उठी पारे उठवार पड़वा आज कदम उठे करे परमेश्वर पर हमें को दीवार पर ध्यान से समझे मैं तुझे फिर बनाऊंगा। हालेलुया। आज आप इस प्रार्थना के साथ बैठिए और परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर मेक मी ए लॉर्ड गॉड वांट्स टू मेक मी ए न्यू क्रिएशन। हम कह सकते हैं लॉर्ड मेक मी ए। परमेश्वर आज मैं यहाँ पर अपने आप को अपने हाथ में दे देता हूँ। अगर आप इस वचन को सुन के जा रहे हैं तो आप भजन संहिता 51 को रीड कीजिएगा आज रात को और सोते समय इसको पढ़ करके आप परमेश्वर से बोले कि प्रभु मुझे फिर से बना, मैं फिर से आपकी उस सेवकाई उस मिनिस्ट्री उस लक्ष्य की ओर भागूं जिससे आप चाहते हैं। ओके, परमेश्वर इस छोटी संदेश के द्वारा आप सभी को सहायता करे, मदद करे और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक नौजवान जो आज टूटे हुए हैं, हर एक नौजवान को आज व्यक्ति अपने जीवन को नष्ट करने के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए एक संदेश है कि आप फिर से बन सकते हैं। परमेश्वर आपको फिर से खड़ा कर सकते हैं। भी संदेश है तो आप सभी को सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर। बहुत ही सुंदर वचन आपने हमारे बीच में रखने के लिए प्रभु ने चाहे थे। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे कि पतरस ने प्रभु का 3 बार इनकार किया, फिर भी प्रभु ने भरोसा किया और कहा कि मेरे भेड़ों की रखवाली कर। आज हमारे पास भेड़े अर्थात जो चीज हमारे पास है, जैसे कि यूथ वॉरियर है, एलोहिम यूथ पर मिशन है, बहुत कलीसिया है, तो हम सब को हमें वो भेड़ों की रखवाली करना है। मतलब हमें अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें उठाना है। तथा बहुत ही सुंदर रूप से आपने इस प्रकार की कुम्हार अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। जो मिट्टी अगर खुद को अगर रोक कुछ करती है मगर चुपचाप नहीं रहती है, तो कुम्हार भी कुछ नहीं कर सकता है। इस तरह की परमेश्वर टूटे हुए लोगों को फिर से बनाता है। जैसे कि अगर कोई घर अगर खराब है तो उसको अगर हम तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, उसको चकनाचूर करेंगे, तभी जाके एक नया घर बनेगा। उसी प्रकार परमेश्वर ने आज के वचन को हमने बांटा है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आगे के समय जो अंतिम प्रार्थना है, बहन बबीता तांडी होंगी, वो लीड करेंगे प्रार्थना में। बहन बबीता तांडी और समाप्त करेंगे। बबीता सिस्टर नहीं है, गौरव भाई को क्षमा करें। ब्रदर गौरव भाई हैं, प्रेयर में सहायता करें, अंतिम प्रेयर में। आइए हम सब प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। सुना हुआ वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आज फिर से एक सप्ताह के बाद प्रभु ने एक सुंदर वचन से प्रभु की इच्छा को प्रभु ने प्रकट किया कि प्रभु हमें बनाना चाहता है। उन हर एक टूटे हुए को प्रभु बनाना चाहता है। अपने हृदय को, अपने मन को, अपने उस टूटे मन को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए विनती प्रार्थना कर बढ़ेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हे परमेश्वर, सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं, सुंदर संगति के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी सुने हुए हर एक के हे परमेश्वर दासी को हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, जो वचन हमने सुना उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, आप टूटे लोगों को भरने वाला परमेश्वर हो, आप टूटे मन के समय पर रहने वाला परमेश्वर। प्रभु जी, जिस समय जिस वक्त कोई टूटे, जिस वक्त कोई जीवन में टूटापन आए, उस समय ये वचन के जीवन में फलदायक काम करेगा, ये हमारा विश्वास है मेरे पिता।
हे परमेश्वर में इनकी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी कोई अगर टूटा है, कोई किसी का मन में खेदित है, किसी का मन व्याकुल है, आप जानने वाला परमेश्वर प्रभु जी उन्हें हर एक मन को भरने के लिए दया करे प्रभु जी। विनती प्रार्थना करते आने वाले दिनों में जीवन के सफर में इस बढ़ती हुई दुनिया में कई विषय आ सकता है जो हाँ प्रभु जी आपके लोगों को, आपके भक्तों को, आपके जवानों को टूटापन दे सकता है, लेकिन भरोगे आप ही हमारा विश्वास है मेरे पिता, आप बनाओगे हमारा विश्वास है मेरे पिता। इस विश्वास के साथ, इस आशा के साथ सभी जवान भाई बहनों को, बड़े बुजुर्ग को प्रभु जी आगे बढ़े मेरे पिता, आप अनुग्रह करिए। आपके दास के लिए धन्यवाद करते हैं, नरोत्तम भाई के लिए प्रभु जी सामर्थ्य और भी बहुत है जगह में उपयोग करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने भी आज भाग लिए, आराधना लीड, हर एक विषय में, उन सभी के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी अनुग्रह आशीष हम सभी के जीवन में सदा रहे प्रभु जी। और जो वचन हमने सुना हमारे जीवन में प्रभु जी, सुने हुए सभी के जीवन में कार्य हो। और प्रभु जी अपने आप को आपके हाथों में देख के चलने वाला, अपने आप को आपकी शरणों में देख के नए सिरे से बनने वाला बन जाए हम प्रभु। हे परमेश्वर दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी, हमें नया बनाने के लिए आप सहायता और मदद करें मेरे पिता। धन्यवाद 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 हरि विषय के लिए पिता। आदर महिमा सम्मान भक्ति सब कुछ आपको देते हैं। जुड़े हुए हर एक जवान भाई बहनों को आपको देते, आज की रात को प्रभु जी आपके शरणों में देते। आपके अनुग्रह दया हो तो कल का दिन प्रभु जी आपकी मर्जी से हम देखना चाहते हैं प्रभु। हर एक विषय के लिए संभाले, आने वाले सप्ताह तक आपकी इच्छा को पूरा करने वाला बन के रहे और फिर सब मिलकर आपके महिमा स्तुति में आगे बढ़ने वाला बने, उसी योग्य बनाए मेरे पिता। धन्यवाद, आपने हमारा प्रार्थना सुना। आदर महिमा सम्मान भक्ति सब कुछ आपको देते हुए धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया। शेष प्रार्थना करिबा। आय हम सर्वस्व पिता, तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो, तुम राज्य आसु, जे बोली स्वर्ग रे से पृथ्वी तुम इच्छा सफल है। आज हमारे प्रयोजन आहार दियो, आमे जे बोली आपण आपण अपराधी को क्षमा कलु प्रभु, से प्रकार हम सब अपराध क्षमा कर। परीक्षा नहीं मात्र मंदिर रक्षा कर, तुम्हारे राज्य पराक्रम गौरव एवं जीवित करो। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड समस्त को। और खास करके धन्यवाद रुचिका सिस्टर जो जुड़ी हुई है पहली बार, उनको हम स्वागत करते हैं। और भारत प्रवासी खरिया बोल के उनको भी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। और रायदन रेड्डी उनको भी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। परमेश्वर आप सभी को सहायता आशीष करे। सबको जय मसीह की।